हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसन क्रिएशन। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ इस तरह के मिठाई के डिब्बे से रिंग प्लेटर बनाना। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स और बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये मिठाई के डिब्बे को हमें इस तरह से जॉइंट करना है। ग्लू गन की हेल्प से हम इसे इस तरह से फिक्स कर देंगे उल्टी तरफ से, ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये हमने डिब्बे को ग्लू की हेल्प से फिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैंने ये पिंक कलर का रॉ सिल्क का फैब्रिक लिया है। पिंक कलर के इस फैब्रिक से हम इस डिब्बे को इस तरह से कवर कर लेंगे। इस तरह से चारों तरफ से हम इसे ग्लू की हेल्प से कवर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसे चारों तरफ से कवर कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप देख रहे होंगे इसमें मैंने कुछ ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दी है, कपड़े में थोड़ी सलवटें भी आ गई हैं। तो ये हमारा अंदर का पार्ट रहेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा फिनिशिंग देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा ही हमारा कवर होना है। अब इसके लिए अब हम एक ये पुट्ठे का डिब्बा लेंगे और ये मैंने डोरी ली, गोल्डन डोरी। गोल्डन डोरी को हम इस तरह से साइज़ नाप लेंगे, इस साइज़ की, जैसे हमें डब्बे की पूरी लंबाई चौड़ाई लेनी है। इस साइज़ को नाप के नॉट के लिए थोड़ा सा छोड़ के हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने डब्बे की लंबाई चौड़ाई नाप ली है। अब इस डोरी को हम इस पुट्ठे के डिब्बे पे इस तरह से बांध देंगे। ये देखिए, इस तरह से बांधने के बाद फ्रेंड्स, ये मैंने पिंक कलर का नेट लिया है। इस पिंक कलर के नेट के हमें स्ट्राइप्स निकालने हैं। ये मैंने ऑलरेडी ही निकाल के रखे हैं फ्रेंड्स। तो ये इस तरह के हमें पिंक कलर की नेट के हमें डिब्बे की लंबाई के हिसाब से निकालनी है। जैसे जो डिब्बे की हाइट है, अगर हम इस नेट को डबल करें, फोल्ड करें, तो ये इसके साइज़ का आना चाहिए। तो इसका माप वही है फ्रेंड्स कि हमें डिब्बे की जो लंबाई है उस साइज़ का ही नेट डबल करके कटिंग करना है। मतलब जितना हमारा नेट है उससे आधी डब्बे की लंबाई, इस तरह से। तो इस तरह से नेट की हमने पट्टियाँ निकाल के रख रखी हैं। अप्रोक्स मैंने 60 और 70 पट्टियाँ निकाल के रखी हैं। इसके बाद जो हमने ये डोरी लगाई है यहाँ पे, ये नेट की पट्टियों को हम इस तरह से सेंटर लेते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हम इस तरह से नॉट लगा के इसे फंसा देंगे। एक बार फिर से दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये हमने पट्टी ली, ये हमने इस तरह से इसे फोल्ड किया सेंटर लेके, इस तरह से हमने ये नॉट डाल दी।
एक बार और करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने नेट की पट्टी ली, इसे मैंने बीच से इस तरह से फोल्ड किया और इस तरह से डोरी में से लेके हमने इसे इस तरह से बाहर निकाल दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यदि हम करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी फ्रिल रेडी हो जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखी है इस तरह की। तो ये इस तरह की हमारी जो है ये फ्रिल रेडी हो जाती है। ये देखिए इस तरह से। तो इस फ्रिल को फ्रेंड्स अब हम डिब्बे में पेस्ट कर देंगे। जो हमने डिब्बा कवर करके रखा है इस डिब्बे में हम इस फ्रिल को इस तरह से पेस्ट करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें इस डिब्बे के चारों तरफ फ्रिल को थोड़ा सीधा करते हुए इसे हम चिपका लेंगे। डिब्बे को हमने थोड़ा सा नीचे से चिपकाया है, ठीक से देखिए फ्रेंड्स। उसी तरह से हमें इसके चारों बॉर्डर को कवर करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डिब्बे के चारों तरफ फ्रिल को अटैच कर दिया है। अब जो डिब्बे का नीचे का हिस्सा है फ्रेंड्स, उसमें हम ये मैंने 4 पैलेट लिए हैं। ये 4 पैलेट को हमें इस तरह से ग्लू की हेल्प से इसे फिक्स कर देना है। इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने चारों पैलेट को फिक्स कर दिया है। तो ये इस तरह से एक कार्ड का शेप हमारा रेडी हो गया। अब इस तरह से, अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने ये चौड़ी वाली लेस ली है। ये इस तरह की लेस ली है फ्रेंड्स। तो जो भी बॉर्डर है डब्बे का, उसे हमें लेस को हमें इस तरह से चिपका देना है। एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सेंटर में चिपका देना है और बाद में इसे इस तरह से हमें चिपकाना है। इस तरह से ये लेस का
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें चिपका देना है जिससे हमारी फ्रिल जो उठ रही थी या उलझ रही थी वो भी नीचे अच्छी तरह से डाउन हो गई है और ये हमारा इस तरह का शेप आ गया है। तो इसी तरह से लेस को हमें चारों तरफ से पेस्ट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मिरर की लेस लगा दी है और अब हमारी ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। हमारी जो फ्रिल है जो ऊपर की तरफ आ रही थी वो भी अच्छी तरह से सेट हो गई है, डाउन हो गई है और ये कार्ड हमारी बड़ी खूबसूरत लग रही है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसके लिए मैंने ये वुडन का सर्किल लिया है। ये आपको किसी भी क्राफ्ट की शॉप में आसानी से मिल जाएगा। तो इस सर्किल को हम डेकोर करेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लेस लग चुकी है और ये हमारी कार्ड अभी से बहुत ही खूबसूरत लगने लगी है। अब हम इसमें फ्लावर अरेंजमेंट करेंगे। तो फ्लावर अरेंजमेंट के लिए मैंने ये सर्किल लिया है। तो इस सर्किल पर हम फ्लावर अरेंजमेंट कर लेंगे। पहले हमें इसे नापना है कि हमें ये कहाँ तक सेट होगा ये हमारा। तो ये हमारा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये हमारा रिंग प्लेटर की पैलेट में ये अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फ्लावर अरेंजमेंट हमारा स्टार्ट करना है। फ्लावर अरेंजमेंट स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस तरह की पेटल्स अटैच करेंगे। क्योंकि पेटल की ये स्टिक्स होती है इसलिए सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे ताकि बाद में जब हम फ्लावर अरेंज करें तो ये हमारी पेटल की जो स्टिक्स हैं ये छुप जाए। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने कुछ पेटल्स लिए हैं जिन्हें हम इस सर्किल पर अटैच करेंगे। हम इसमें इस तरह से जगह जगह रैंडम पेटल्स को चिपका देंगे। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हाफ पोर्शन को खाली छोड़ दिया है। तो इसी तरह से हमें ये हाफ पोर्शन को, इतना पोर्शन हम खाली छोड़ के बाकी में हम फ्लावर अरेंजमेंट कर लेंगे। हमारा पेटल अरेंजमेंट कर लेंगे फिलहाल। इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने सारी पेटल अरेंज कर ली है। अब इसके बाद हम ये हमारे पास जो लीव्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं या छोटी पेटल्स हैं, इन्हें अरेंज कर लेंगे हम इस तरह से जगह जगह पे।
ये देखिए इस तरह से ये हमने इसमें छोटी पेटल्स भी डाल दी है। ग्लू ठीक से लगाए फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार ये निकल जाता है। इस तरह से ये हमने छोटी पेटल्स भी इस तरह से अरेंज की है। अब इसके बाद हम इसमें फ्लावर्स लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पेटल्स का अरेंज करने के बाद हमारे पास ये एक प्योर फ्लावर स्टिक है। तो हम इस तरह से ये फ्लावर स्टिक भी अटैच कर देंगे हमारे सर्किल पे। देखिए ये अभी से बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा है। इसे हम ग्लू गन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। इस तरह से ये हमें सर्किल पे अच्छी तरह से इसे चिपका लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्लावर अरेंजमेंट कंप्लीट किया है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने इधर से जो हमारा बेस का साइड है वहाँ पे मैंने ये गोल्डन फ्लावर लगाए हैं, क्योंकि ये हमारे बेस में नीचे में जाएंगे। और ये मैंने पिंक वाइट के साथ मैंने पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन लिया है। बीच बीच में मैंने ये इस तरह के गोल्डन कलर के एंथर्स भी डाले हैं। तो इस तरह से हमने रैंडम ही फ्लावर अरेंज किया है। अब हम अपनी कार्ड को लेते हैं। ये देखिए कार्ड को लेके कार्ड के चारों कोने में हमें फ्लावर्स लगाने हैं। तो ये गोल्डन फ्लावर्स लगाऊंगी मैं यहाँ पे। इस तरह से फ्रेंड्स कार्ड के चारों कॉर्नर्स में हमें ये गोल्डन फ्लावर्स लगा देंगे। इससे कार्ड की हमारी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से अब हमने जो हमारा ये सर्कल रेडी करके रखा है, इसे हमें कार्ड में इस तरह से फिक्स कर लेना है। इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से हमें कार्ड में इसे फिक्स कर देना है। तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें ये सर्किल को अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये एक्चुअली ये यहाँ से फिक्स होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने इस तरह से फिक्स कर दिया है इसे। ये ऐसे में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा मोती का डेकोरेशन दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोती की चैन है मेरे पास। इस मोती की चैन को हम इस तरह से हमारे प्लेटर में लगाएंगे। इससे हमारे प्लेटर और भी सुंदर लगने और भी हैवी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे प्लेटर का सेटिंग हो गई है।
अब हम रिंग रखने के लिए बेस रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेस रेडी करने के लिए मैंने ये एक स्प्रे का ढक्कन लिया है। हमें शेप्स चाहिए होते हैं, तो मैंने ये स्प्रे का ढक्कन ले लिया। आप चाहें तो कार्डबोर्ड पे भी कुछ भी ऐसे सर्किल बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्प्रे का ढक्कन लिया है मैंने, और इस पर हम लगाएंगे, ये मैं जर्किन सेट करूँगी। इसे हमें इस तरह से इसका सर्किल बना के इसे लगा लेना है। इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसके चारों तरफ जर्किन को सेट कर लिया है। अब इसके बाद मैं ये फ्रिल लूँगी। ये फ्रिल की लेस को हमें इस तरह से इसके ऊपर लगाना है, जर्किन के ऊपर सेट करते हुए लगाना है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने सेट कर दिया है। अब इसके जो वाइट पोर्शन है फ्रेंड्स, इसे कवर करने के लिए मैंने ये सिंपल सी लेस यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा बेस तो रेडी हो गया। अब मैंने ये एक बैंगल ली है फ्रेंड्स, ये गोटे की बैंगल, उसी के नाप का ये मैंने सर्किल निकाल लिया है। इस सर्किल को हम इस पुट्ठे पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे, इस तरह से, और इस पुट्ठे के इस सर्किल को हमें बैंगल के अंदर फिक्स कर देना है। इस तरह से इसके फिक्स होने के बाद हम इसमें इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिर्फ एक स्प्रे के ढक्कन के बेस को लेके हमने कितना सुंदर ये रिंग का बेस बना लिया है। अब ये हमारे पास एक खूबसूरत सी डिब्बी है, जिसे हम इस तरह से इसके पाँव में ग्लू लगा के इस तरह से फिक्स कर देंगे। इस तरह से ये हमारा रिंग प्लेटर का रिंग के लिए हमारा प्लेटर रेडी हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा रिंग प्लेटर रेडी है। आप इसमें इस तरह से रिंग भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से, या तो ऐसे भी रख सकते हैं आप रिंग को, या फिर इस तरह से इसमें इस तरह से फिक्स भी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्रिएटिविटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।